हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज सुबह के 6 बज गए हैं, तब मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि सुबह आज थोड़ा लेट उठे थे। रात में देर में सोए भी थे और तो सुबह थोड़ा देर में आँख खुली। अलार्म बज गया था लेकिन मेरी आँख खुल गई थी, अलार्म बोल रहा था, और लेकिन फिर से मैं दोबारा सो गई तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज 6 बजा है तब मैं झाड़ू लगा रही हूँ अंदर का। और यहाँ पर जो शाम को पूजा की गई थी वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। जब नहा कर हम भगवान को उठा लेंगे तब वहाँ का झाड़ू लगाया जाता है। तो आयुष की साइकिल बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ी थी, वहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है, वहीं पर आयुष ने साइकिल भी खड़ी कर दी थी तो निकलने की जगह नहीं थी, इसीलिए उसको उठा के हमने बीच में आंगन में खड़ा कर दिया है। और आज रात को मैंने चूल्हे की पुताई भी नहीं कर रही थी क्योंकि पूजा करने में लग गए थे, फिर टाइम नहीं मिला था, लेट हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह कर लेंगे, आयुष की छुट्टियाँ भी हैं तो कोई बात नहीं है। तो फिर इसलिए फिर हम सुबह उठकर फिर पुताई किए थे। और सुबह जब पुताई करो तो ये पानी ठंडा रहता है तो ठंडी लगती है। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम शाम को ही निपटा कर लेटती हूँ कि मुझे सुबह उठ के ना करना पड़े। लेकिन हाँ, फिर जब छूट गया था रात को तो फिर सुबह कर दिया था। और थोड़े से बर्तन भी पड़े थे एक दो, जो बाद में सभी लोगों ने खाना खाया था तो फिर वो भी धुले थे। और वैसे मैं शाम को धुल लेती हूँ, सुबह नहीं रखती हूँ धुलने के लिए। और फिर हम नहाएंगे जा कर के। तो पहले हम आयुष को उठाएंगे क्योंकि आज हम बल्ब बंद करके बाहर गए थे कि अगर बल्ब खुला छोड़ दो, जला दो तो फिर ये उठ के आ जाते हैं। और अगर कुछ काम करती हूँ बाहर तो फिर ये उठते हैं तो फिर रोने लगते हैं। और अगर ये बुलाते हैं सोकर उठें और बोल दो पास में हो तब तो ये खुश होकर उठ जाते हैं। और अगर एक बार बुलाने से ना सुने, अगर हम बाहर हैं तो फिर ये उठते नहीं हैं, बेड पर ही लेटे रहते हैं और लेटे लेटे ही रोने लगते हैं। तो हम इनको बल्ब बंद करके गए थे जिससे हम बाहर का काम कर लें तब आएँ। और फिर हम नहाने जा रहे थे तो पहले इनको उठा देंगे, नहीं तो फिर हम नहाने लगे फिर तो ये जग जाएंगे तो यहीं रोएंगे। तो हमने फिर इनको उठा दिया और कल जो पैजामा कुर्ता पहनाया था तो वो ही पहना दिया। और ये बोल रहे थे मम्मी अब दूसरे कपड़े पहनाओ, तो हमने कहा चलो अब नहाएंगे तब दूसरे कपड़े बदलना। तो फिर इनको हम वही कपड़े पहना दिए थे। और फिर थोड़ा सा ये जब सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर ये ऐसे ही खेलते हैं हमारे साथ और जल्दी जाने छोड़ते नहीं हैं। तो हाँ, थोड़ा देर अगर ऐसे खिला दो तो फिर बाद में ये खेलने लगते हैं। तो हम यहीं पर बैठ गए थे और स्वेटर भी नहीं पहना है अब इन्होंने क्योंकि अब हल्की ठंडी होने लगी है। तो बोल रहे हैं मम्मी अभी ठंडी नहीं लगी है, लग रही, जब बाहर जाएंगे कमरे के तब पता चलेगा इन्हें। तो खाना हमारा बन गया है और बर्तन भी धुल लिए थे मैंने। और फिर मैंने आयुष को नहला दिया और आयुष को हम अभी बाहर नहला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर धूप आने लगी है और नारदान पे धूप नहीं आती है। तो सर्दियों में अगर ये छुट्टी होती है तो हम ऐसे ही बाहर नहला देते हैं धूप में। और नारदान पर है तो अभी ठंडी भी लग रही थी और जब हवा चलती है तब नारदान पे ही नहलाते हैं क्योंकि यहाँ जब हवा लगती है बाहर खुले में तो सर्दी ज़्यादा लगती है। लेकिन अभी थोड़ा सा धूप था तो फिर यही नहला दिया था। और इनको नहला देंगे, इसके बाद फिर हम अंदर झाड़ू लगाएंगे जा कर के। इन्हें नहला के तैयार कर देंगे, फिर ये खेलने चले जाएंगे तब हम झाड़ू लगाएंगे। और जब इनको कपड़े बदलने होते हैं तब ये ऐसे ही करते हैं, सुबह हो या शाम हो, चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन ये ऐसे ही करते हैं। और फिर इनको नहला के लाए थे, खाना दिया था आके, लेकिन ये फिर भी देखना बहुत नौटंकी कर रहे थे। और ये मांग क्या रहे हैं खाने के लिए, आलू साव का आलू साव दे, आलू साव
का ले आओ का आलू साग। आलू साग का होत आलू साग। कैसो आलू साग। और ये त्योहार में जब से मिठाई खाई है तब से इन्होंने खाना बिल्कुल बंद कर दिया खाना। तो ये बालूशाही मांग रहे थे, बालूशाही भूल गए थे, भूल जाते हैं तो ये आलू साग कह रहे थे बालूशाही को। तो हमने खाना दिया है, फिर भी इन्होंने पूरा नहीं खाया था, आधी रोटी ही खाई थी ज़बरदस्ती जब खिलाया डांट कर। और इसके बाद कपड़े सूख गए थे तो हम वो भी ले आए, क्योंकि कल के भी पड़े थे, कुछ कल नहीं सूख पाए थे। कल मैंने लेट नहाया था तो कल के भी थे, और आज सुबह जल्दी नहा लिया था तो फिर सारे कपड़े सूख गए थे, तो फिर वो भी तहाने हैं। और जब तक ये मिठाई विठाई रहेगी घर में खाने के लिए तब तक आयुष ऐसे ही करेंगे, बहुत कम खाते हैं खाना। और ये मैंने कपड़े लिए थे ब्लाउज बनाने के लिए गरम, तो 2 पीस मैंने लिया था, 1-1 मीटर का है ब्लाउज बनाने के लिए। तो आयुष बोल रहे थे मम्मी एक से मुझे शर्ट बना दो, तो फिर अब देखते हैं 2 पीस लिया है, इसमें कौन सा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और फिर ये पूजा का जो किया गया था तो इसको मैंने सुबह नहीं उठाया था, तुरंत नहीं उठाया जाता है, तो फिर हम इसको उठाए थे, यहाँ पर गेहूँ उठाकर रख दिया। और पहले इसे हम मेरे यहाँ झाड़ू से नहीं उठाया जाता है, साड़ी के पल्ले से इसे एक बार समेट लिया जाता है थोड़ा सा, और फिर इसके बाद इसे हम उठा लेते हैं। और इसके बाद में हम झाड़ू लगाते हैं, पहले इसको हम झाड़ू नहीं लगाया जाता है। तो इसे हम भर के रख देंगे, जब कोई जाएगा कहीं बाहर गंगा नहाने या फिर कहीं, तो इसे बहते हुए पानी में डाल दी जाती है, जो इसकी जिसे अगियारी की जाती है। तो ये राख हम बहते हुए पानी में डालते हैं, ऐसे नहीं फेंकते हैं। और ये जो गेहूँ है तो इनको हम दान में दे देंगे कन्याओं को। और फिर हम शाम को बनाए थे कढ़ी और चावल, गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए मेरे यहाँ कढ़ी और चावल बनता है। और मेरे मायके में तो कढ़ी चावल नहीं बनता है, शाम को खीर से भोग लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कढ़ी और चावल से भोग लगाया जाता है। तो चावल बना के मैंने रख लिए थे और फिर मैंने कढ़ी बनाई थी। तो बर्तन बहुत सारे अटके हुए हैं सभी काम में, किसी में कुछ रखा है किसी में कुछ रखा है, खाली नहीं थे। तो बड़े बर्तन हमें लोटा ही मिला, तो लोटे में ही बेसन घोल लिया था, क्योंकि शाम को बिल्कुल थोड़ा सा बनाना है। और आयुष आ गए थे, उनसे बात करने लगे, तब तक कढ़ाई का तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो फिर मैंने नीचे उतार लिया और नीचे ही मेथी से तड़का लगा दिया था, और नीचे ही पक गई थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तेल। और हल्दी भी नीचे ही डाल दी थी। और गोवर्धन बाहर बने हुए हैं, पुराने वाले घर के बाहर बने हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, बाहर घर से बाहर बनाए जाते हैं गोवर्धन। तो मेरे यहाँ जगह नहीं थी, तो इसीलिए अंदर बनाए, पुराने वाले घर में बनाए गए हैं। और इसके बाद आयुष और मम्मी दोनों लोग चले गए थे भोग लगाने के लिए मैंने थाली लगा दी है। मम्मी और आयुष जाएंगे इसे लेकर भोग लगाने, और फिर हम खाना दे देंगे सभी को। और देखिए आयुष यहीं पर खेलने लगे थे, मम्मी भोग लगा के आ गई थी, लेकिन ये यहीं पर खेलने लगे थे, थोड़ी देर बाद में आए थे। तो ये मेरा पुराना वाला घर है, जहाँ पर आपको दिख रहा है गोवर्धन जी। और फिर हमने पापा को दे दिया खाना परोस के, सब्जी सुबह की रखी थी अभी नहीं बनाई है, और कढ़ी और चावल ही बनाए थे अभी। और फिर हम झाड़ू लगाए थे, लेकिन आयुष जिद कर रहे थे, रो रहे थे कि मम्मी पहले पटाखे छुटाओ, मम्मी पहले पटाखे छुटाओ, थोड़े से ही रखे हैं। तो हम झाड़ू लगा के पहले यहाँ से कूड़ा भर दिए थे, और फिर हम छत पर चले गए थे थोड़ी देर के लिए पटाखे छुटाने के लिए।
क्योंकि बच्चे हैं, परेशान कर रहे हैं, सो जाएंगे अगर हम काम करते रहेंगे। और हमें अभी बर्तन भी धुलने थे तो फिर हम चले गए थे। और अकेले इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये फुलझड़ी भी नहीं छुटाते हैं अकेले पकड़कर। इन्हें हाथ से पकड़ के 2 जला के तभी पकड़ते हैं, बिल्कुल डरते डरते। और देखने में ही इनको अच्छा लगता है, लेकिन ये अपने हाथ से छुटाएंगे नहीं, कितना भी कुछ हो जाए। तो हम ज़्यादा तो पटाखे हमें छुटाने अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ तो अनार और चरखी है तो ये चीज़ें छुटा लेते हैं। लेकिन फिर भी इनमें धुआं बहुत ज़्यादा होता है, मुझे ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे जब देखते हैं दूसरों को तो वो मानते भी नहीं हैं। तो हम चूल्हे तक आए थे पुताई करने के लिए, लेकिन फिर रख दिया था, चले गए थे छत पर पटाखे छुटाने के लिए। और यहाँ हम जला रहे थे माचिस से, तो कल से आयुष लिए घूम रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सेम गए थे, जल नहीं रहा था, तो फिर हम कागज़ में आग लगा के और फिर छुटाया था। और इन्होंने लगातार 2-3 रख दिए थे, तो फिर मैंने छुटा दिए थे। लेकिन अंधेला है छत पर, काफ़ी दिख भी नहीं रहा था अच्छे से। और 1-2 चरखी रखी थी तो वो भी छुटा दिया था। फिर मैंने सारे ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि ये मानेंगे नहीं, अगर रखे रहेंगे तो ये पूरा दिन ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तो फिर हम सारे छुटा दिए थे या ख़त्म कर दिए थे पूरे। और फिर हम आ गए थे चूल्हे की पुताई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बर्तन नहीं धोए हैं, अब इसके बाद हम बर्तन धो लेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपकी बहुत बहुत महान दया होगी। और फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।